तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि डिसीज क्या है। ओके। तो डिसीज मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो अगर बिगड़ना स्टार्ट हो जाए, ओके, उस कंडीशन को डिसीज कहते हैं। ओके। अभी डिसीज है वो दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट डिसीज होता है और एक होता है क्रॉनिक डिसीज। तो एक्यूट डिसीज है वो तो जनरली आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन क्रॉनिक डिसीज है वो अगर एक बार बॉडी में आ जाए, ओके, तो जल्दी से जाते नहीं है। वो जल्दी से जाते नहीं है। तो ऐसे डिसीज के जो जनरली थोड़े दिनों के लिए या ज्यादा से ज्यादा थोड़े एक दो महीने के लिए भी रह सकते हैं, जैसे कि कोल्ड है, फीवर है, ओके, कॉलेरा है, टाइफॉइड है, ओके, ये सारे डिसीज है वो सारे एक्यूट है। पर ये एक्यूट डिसीज भी अगर अगर उस पर अगर हम ध्यान ना दें तो ये भी अभी क्रॉनिक बन सकते हैं। ओके। अभी क्रॉनिक डिसीज क्या है कि क्रॉनिक डिसीज ऐसे डिसीज होते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सालों से हमारे बॉडी में होते हैं, ओके, कम से कम 2-3 साल से हमारे बॉडी में होते हैं, लेकिन उसके सिम्टम्स 2-3 साल के बाद दिखना स्टार्ट होते हैं। ओके। तो हमें ऐसा लगता है कि बस डिसीज है वो अभी ही स्टार्ट हुआ है, जब हमें सिम्टम्स दिखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि डिसीज है वो अभी स्टार्ट हुआ है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ होता है, 2-3 साल से पहले से ही वो हमारे बॉडी में होता है, लेकिन अब उसका सिम्टम्स है वो अभी दिखना स्टार्ट हुआ है। ओके। तो मतलब कि 2-3 साल हो गए हैं हमारे बॉडी में, वो डिसीज ऑलरेडी आ गया है, तो ऑब्वियसली उसको रिवर्स, उसको मिटाने के लिए एटलीस्ट 2-3 महीने तो लगेंगे ना। ओके। और हम क्या चाहते हैं, हम ऐसा ही चाहते हैं कि ये भी डिसीज है वो 10 दिन में चला जाए, 15 दिन में चला जाए। 2 महीने, हाँ। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। दिस इज एस्ट्रो एस्ट्रो कंसल्टेंसी। हाँ बोलिए। मैं पंकज चोपड़ा बोल रहा हूँ दिल्ली से। आप भी दिल्ली से हैं क्या? जल्दी बोलिए, मेरा क्लास चालू है, काम क्या है? आप दिल्ली से हैं? नहीं, दिल्ली से नहीं हूँ मैं। कहाँ पे हैं? ओके चलो। ओके, तो ऐसे डिसीज को रिवर्स होने में कम से कम 2-3 महीने लगते हैं, लेकिन उसमें भी अगर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो तो 2-3 महीने लगते हैं। ओके, अगर ऐसा नहीं है कि उसमें अगर आप दवाई खा लोगे तो 2-3 महीने में रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ मैं बताऊंगा कि वो कैसे रिवर्स होता है। ओके, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं उसके लिए, ओके, उसको रिवर्स करने के लिए। तो ऐसे डिसीज जनरली ऐसे है: हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, डायबिटीज, सोराइसिस, ओके, हेयर लॉस, ओके, ये सारे डिसीज है। हालांकि एक बार बॉल्डनेस आ जाने के बाद उसे रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। ओके, लोग।
ओह सॉरी। ओके, क्या कर सकते हो? फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थी डाइट, स्मोकिंग बंद करना है, अल्कोहल कंजप्शन बंद करना है। क्रॉनिक इलनेस है वो बहुत स्ट्रेस देती है, ओके, तो वो स्ट्रेस भी आपको कम करना है। हालांकि ये एक जनरल जनरल टिप्स है, डिटेल में और टिप्स है वो आगे हम देखेंगे। ओके, ऐसा मत समझ लीजिए बस सर इतना ही है। ओके, आगे आएगा, ये जनरल टिप्स है। तो यहाँ एक्यूट डिसीज और क्रोनिक डिसीज का डिफरेंस है। ओके, ये सडनली होते हैं, ये होते हैं धीरे धीरे से होते हैं, शुरुआत होती है। ओके, शुरुआत में इसमें क्रॉनिक डिसीज में शुरुआत में ऐसा होता है कि हम इसको इग्नोर करते हैं कि चलो सिंपल है ना, चलो एसिडिटी ही है ना, पर वो आगे जाके फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। ओके, फिर बॉडी में कोई कहीं पे अल्सर होता है, इस तरह से होता है धीरे धीरे से। तो यहाँ इसकी जो शुरुआत होती है वो ऐसी होती है कि हम इसको मोस्टली हम इसको इग्नोर करते हैं, पर आगे जाके फिर क्रॉनिक डिसीज होता है। और इसका जो शुरुआत ऐसी होती है कि हम वहां से ही चौकन्ने हो जाते हैं, इसीलिए नेचुरली ये तो रिवर्स होता ही है, लेकिन इसमें हम हमारा जो एटीट्यूड है वो भी ऐसा होता है कि उसको ये अच्छी तरह से ट्रीट हो जाता है एक्यूट डिसीज। बट क्रॉनिक डिसीज में अगर शुरुआत से अच्छी तरह से उसको हैंडल करे तो वो आगे ही नहीं बढ़ता है। बट यहाँ क्या होता है कि एक एक मतलब ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जहां से उसको रिवर्स करने में फिर 3-4 महीने लग जाते हैं। और अगर ऐसे ऐसे लेवल पर पहुंच जाए जिसमें इसको रिवर्स करने के लिए 3-4 महीने लग जाए, तो फिर वो जनरली उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसमें भी बहुत। ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 महीने सिर्फ पास करने हैं, ऐसा नहीं है, ये वो 3-4 महीने आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने में। ओके, तो इसीलिए देखेंगे कि क्या ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये है वो बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है, ये लाइफ टाइम के लिए भी रह सकता है या लॉन्गर टाइम के लिए भी रह सकता है। ओके, जनरली ऐसा ही होता है कि अगर आपने इसके लिए मेहनत नहीं की तो ऐसा होता है कि जब आप मतलब हमारी मौत के साथ ही, हमारी डेथ के साथ ही वो फिर जाता है ये डिसीज, ऐसा जनरली ऐसा होता है। ओके, सडनली डैमेज होता है बॉडी में, ये धीरे धीरे से ऐसा। ओके, धीरे धीरे से डैमेज होता है, लेकिन ऐसा डैमेज होता है कि फिर अगर मतलब और बहुत ज्यादा टाइम अगर बढ़ जाए तो उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो अपने आप रिवर्स हो ही जाता है एक्यूट डिसीज। सर नमस्ते। नमस्ते। ओके, इसका ऑनसेट भी सडन होता है, ये है वो प्रोग्रेस इसका ग्रेजुअली होता है। ओके, धीरे धीरे से होता है और डैमेज करता है ऑर्गन को या तो ऑर्गन सिस्टम को। क्योंकि पहले सेल डैमेज होता है, फिर टिश्यू डैमेज होता है, फिर ऑर्गन डैमेज होता है। एग्जाम्पल है टाइफॉइड, फ्रैक्चर, अटैक, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, जॉन्डिस, मलेरिया। ओके, ये है डायबिटीज, कैंसर, टीबी, आर्थराइटिस। अब देखते हैं रूट कोज ऑफ क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज का रूट क्या है, सॉरी उसका रीजन क्या है मेन। तो मेन जो रीजन है ना वो फिजिकल है, मेन जो रीजन है वो फिजिकल है।
हम जो फूड खाते हैं वो, ओके, जैसे कि आजकल हम बहुत ही जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, ओके, जैसा हमें पसंद आए, चलो आज खाना हो मुझे अ, वड़ा पाव खाना है, क्योंकि आज बस आज मैकडोनल्ड में जाके बर्गर खाना है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, लाइफस्टाइल, ओके। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है फिजिकल, जो फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर में फूड और लाइफस्टाइल, ये दोनों बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हम एक्सरसाइज करते नहीं है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज मोबाइल, मोबाइल की वजह से हम हमारा जो मूवमेंट है वो कोई बहुत ही कम हो गया है, ओके। पूरे दिन हम मोस्टली एक जगह पे बैठ के मोबाइल में ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ओके। आजकल बोल रहे हैं ना कि छोटे लोगों को भी अटैक आ रहे हैं, कोई उसका रीजन, एक मेन रीजन ये है कि अगर घंटे घंटे तक अगर आप मोबाइल को अगर आप देखते रहते हो, ओके, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर दैट, ओके। अगर आप अ, एक ही जगह पे बैठ के पूरे दिन किसी चीज को देखते रहते हो, ओके, अगर आपका बॉडी का बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, तो यहाँ बहुत ही पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों को अटैक आएगा, ओके। क्योंकि हमारा हार्ट है कि ऐसा है कि अ, वो वीक पड़ता है अगर आप कोई भी एक घंटे से ज्यादा कहीं पे भी बैठकर कुछ ना कुछ मूवमेंट नहीं होती है आपकी, और एक ही जगह पर देखते हो आप, ओके, तो आपका हमारा हार्ट है वो वीक होता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है अटैक आने का आजकल। हाँ, वाटर और एयर है वो बहुत कम है, ओके, क्योंकि अभी मतलब इतना भी अभी कलयुग नहीं आया है कि हम हमें वाटर बहुत ही दूषित वाटर मिल रहा है या दूषित हवा मिल रही है इतनी। हाँ, ऑब्वियसली अगर बहुत ही ऐसे बहुत ही पॉपुलेशन वाली अगर सिटी में रह रहे हैं, तो वहाँ वाटर, प्योर वाटर और एयर की भी कमी है, ओके, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, ओके, ऐसे बड़े शहरों में ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, तो ये सारे उसमें सबसे ज्यादा जो 80 to 90% जो रिस्पॉन्सिबल है वो है फूड एंड लाइफस्टाइल, ओके। हमारा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि इसको तो टॉबैको का एडिक्शन है, हो इसको तो अल्कोहल का एडिक्शन है, लेकिन ये अभी नए जमाने में एक फूड एडिक्शन भी आ गया है, फूड एडिक्शन है, इट इज मोर, ये मतलब टॉबैको का एडिक्शन जितने लोगों को होगा ना, उससे ज्यादा एडिक्शन अभी फूड एडिक्शन का, उससे ज्यादा एडिक्शन फूड एडिक्शन है लोगों में, ओके। होता है ना कि दिन में एक एक एडिक्शन होता है कि एक एक वीक में मुझे बर्गर खाना, एक वीक में मैं मुझे एक बार चाहिए ही चाहिए, दो बार चाहिए ही चाहिए, किसी का 3 दिन में होता है, किसी का एक दिन में होता है, तो ये भी एक एडिक्शन है, ओके। जब तक जंक फूड नहीं खाते हैं तब तक फील ही नहीं होता है कि हमने कुछ खाया है, या कोई ऑयली फूड नहीं खाते हैं, या कोई, ओके, ऐसा नहीं है कि जंक फूड मतलब ऐसा नहीं कि आप बाहर का जो ये बर्गर है, चिप्स है, ओके, वो सिर्फ जंक फूड में नहीं आता है, बहुत ज्यादा मसाले वाले खाना, क्योंकि आप घर पे जो सब्जी बनाते हो अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी है तो वो भी जंक फूड ही है, ओके। वो जंक फूड में, क्योंकि सात्विक फूड में वही चीजें आती है जिसमें जो ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा खट्टा ना हो, बहुत ज्यादा मीठा ना हो, बहुत ज्यादा तीखा ना हो, ओके, ये सारी चीजें हैं, वो सात्विक, वो सात्विक में आती है। अगर आपने अपना ओके, मुझे तो बहुत स्पाइसी पसंद है, तो आपने सब्जी बना दी बहुत स्पाइसी, ओके, तो फिर वो सात्विक नहीं है फिर। तो फिर वो जंक बन गया, वो भी जंक बन गया फिर। आई बात समझ में?
उसके बाद है मेंटल। मेंटल क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सॉरो, हैबिट, ओके, फाइनेंशियल स्टेटस, ये सारे प्रॉब्लम भी है मेंटली। ओके, ये जनरली जो भी सिटी में जो लोग रह रहे हैं, ये लोगों में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है लोगों को, क्योंकि उसको उनको एक सभी लोगों के अंदर एक वो जुनून है आजकल के बहुत पैसे वाले बनना है, इससे आगे निकलना है, ये 1 करोड़ का घर लेना है, 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है, ओके, इतना पैकेज बनाना है। ये सब चक्कर में ये सब लोगों के अंदर ये सब चीजें बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। और यही स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? ओके, जो मेन होते हैं, जनरली जो मेल होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो सिगरेट का सहारा लेते हैं, या टोबैको का सहारा लेते हैं, या तो अल्कोहल का सहारा लेते हैं, ये सब चीजों में से बाहर निकलने के लिए। और वही चीजें, वो तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्रॉनिक डिसीज के लिए। ओके, तो ये प्रॉब्लम, तो ये सारे रूट कोज है क्रॉनिक डिसीज के। तो मैं तो यही कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, तो ये सब चीजें ही छोड़ दें हम। ओके, हालांकि आगे हम देखेंगे कि उसको हम क्रॉनिक डिसीज को कैसे रिवर्स करें। ओके, लेकिन यही वो हो ही नहीं, ऐसा हमें करना चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए। जंक फूड, ज्यादा तीखा, ज्यादा मीठा, ज्यादा खट्टा, ये सब चीजें खाना बंद कर देना चाहिए। ओके, लाइफस्टाइल, हर रोज थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, कम खाना चाहिए। ओके, दिन में 3 4 5 बार नहीं खाना चाहिए। ओके, सुबह नाश्ता करो, दोपहर को खाओ और रात को खाओ। ओके, किसी को आदत होती है हर 3 घंटे कुछ ना कुछ खाते हैं, बहुत गलत आदत है। ओके, तो मैंने तो 2 बिस्किट ही खाए हैं, नहीं 2 बिस्किट भी नहीं खा सकते आप। ओके, बस सुबह नाश्ता करो, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है जब तक आप लंच करो, लंच के बाद कुछ भी नहीं खाना है जब तक आप डिनर करो। ओके, उस तरह से होना चाहिए। चलो, अभी आया है हाउ टू, ये यही है कि आपको क्रॉनिक डिसीज को कैसे रिवर्स करना है। आगे ये भी बताऊंगा कि उसके लिए आपको कौन सा आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। ओके, उसके लिए आगे वो भी आएगा। तो सबसे पहले, तो जब भी आप फील करें, जब जब भी आपको भूख लगे तभी खाना है। ओके, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप अ, या तो फिर ऐसा कर सकते हो कि 3 टाइम की बजाय सिर्फ 2 टाइम खाना खाओ, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि जितना कम खाओगे उतना क्रॉनिक डिसीज में से आप जल्दी बाहर निकलोगे, क्योंकि क्रॉनिक डिसीज में क्या होता है कि हमारे बॉडी को आराम चाहिए। और बॉडी को आराम कब मिलता है? जब हम ना खाए तब मिलता है। ओके, क्योंकि खाने हम जो भी चीजें खाते हैं उसको भी पचाने के लिए बॉडी को एनर्जी देनी पड़ती है अपनी। तो इसीलिए क्यों फास्टिंग करने का क्यों रूल है, क्यों मॉनसून में फास्टिंग करने का क्यों रूल है? क्योंकि मॉनसून में हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है वो कम हो जाती है। ओके, इसीलिए मोस्टली सारे जो फास्टिंग है वो मॉनसून में आते हैं। तो जब भी आपको कोई भी क्रॉनिक डिसीज है जो भी टाइम पे, ओके, तो उस टाइम पे आपको आपके बॉडी को रेस्ट चाहिए। और बॉडी को रेस्ट तभी मिलेगी, रियल रेस्ट तभी मिलेगी जब आप 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाओगे। नेचुरल फूड खाइए, प्रोसेस फूड नहीं खाना है। ईट व्हाट इज मींट फॉर यू। ओके, मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना है। ओके, नॉनवेज हमारे लिए नहीं है। ईट लेस। ओके, आपके स्टमक को 20% एम्पटी रखिए, खाली रखिए। फूड है वो आपके स्टमक के लिए अच्छा होना चाहिए, या
कहने का मतलब है कि आपके बॉडी के लिए अच्छा होना चाहिए, नहीं कि आपके सेंस के लिए, मतलब कि आपके टेस्ट के लिए। ओके। और टाइम टाइम पे अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करिए। ओके। डिटॉक्स करने के लिए क्या है बेटर आइडिया कि आप सुबह उठिए और उठने के 10 मिनट के अंदर ही गर्म पानी में नींबू डाल के पी लीजिए। एक कितना पीना है, कम से कम 400 ml पीना है, मतलब कि 2 गिलास। तो आपके बॉडी में जो भी सारी गंदगी है वो निकल जाएगी। ओके। ये चीज आप हर रोज भी कर सकते हो। ओके, हर रोज करिए। हेल्थी टिप्स टू रिकवर फ्रॉम क्रॉनिक डिसीज, तो ये टिप्स है। ओके। तो लेमन वाटर पीजिए हर रोज, गर्म हो तो ज्यादा अच्छा है। मेडिटेशन करिए 15 मिनट हर रोज। अपना जो हॉबी है वो 15 मिनट करिए। चाहे आपका हॉबी हो सिंगिंग सुनना, सॉरी सिंगिंग करना, म्यूजिक सुनना, जो भी आपकी हॉबी है, डांस करना, जो भी आपकी हॉबी हो। क्योंकि हॉबी, हमारी जो हॉबी होती है वो करने से हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल बनते हैं जो हमारे बॉडी को हील करते हैं। क्योंकि जब भी हम हमारी हॉबी वाली चीजें करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर ऐसे हीलिंग करने वाले, हमारे बॉडी को हीलिंग करने वाले केमिकल क्रिएट होते हैं, रिलीज होते हैं। ओके। तो ऑलवेज अपनी हॉबी, जो भी आपकी हॉबी है उससे रिलेटेड 15 मिनट चीजें करिए आपकी लाइफ हर रोज। क्वालिटी मी टाइम दीजिए। ओके। अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए 30 मिनट एवरी डे। सनलाइट में रहिए हर रोज। ओके। पर वो मॉर्निंग के सनलाइट में हर रोज कम से कम 2 किमी चलिए। 2 किलोमीटर चलना है कम से कम। ओके। सुबह या शाम हो तो ज्यादा अच्छा है। ओके। सबसे अच्छा है कि आप सुबह चलो। स्लीप बिफोर 10:30 PM and wake up before 7 AM. Limit sugary foods and drinks. Avoid processed food. ओके। प्रोसेस फूड है, फैटी फूड है, ये सब बंद करिए। उसके बाद है कंटिन्यू है हमारा क्रॉनिक डिसीज में से रिकवर करने के लिए हेल्थी टिप्स है। ओके। इनफ स्लीप लीजिए, पर वो साउंड होनी चाहिए। ऑलवेज हाइड्रेटेड रहिए, टाइम टाइम पे पानी पी लीजिए। डोंट ईट हैवी फूड इन डिनर। आयुर्वेद में तो ऐसा कहा है कि आपको रात को एक बार सनसेट होने के बाद खाना ही नहीं चाहिए। ओके। पर मैं यहाँ नहीं कहूँगा ऐसा करने के लिए। ओके। ऐसा करना तो मतलब बहुत मुश्किल है हमारे लिए। ओके। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो करिए। ओके। क्रॉनिक डिसीज में से बहुत जल्दी बाहर आओगे आप अगर ऐसा करोगे तो। ओके। रात का खाना अगर नहीं खाओगे, क्योंकि रात के खाने को पचाने के लिए हमारे बॉडी को बहुत ही एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि रात को हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है वो बहुत ही कम होता है। ईट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स रेगुलरली। डू एक्सरसाइज एवरी डे। नर्चर योर सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब कि जो भी आपके रिलेशनशिप है उसको भी टाइम दीजिए। आपके भाई को, बहन को, पिता को, मदर को। ओके। रेगुलरली उनके साथ कनेक्टेड रहिए। या फिर आपकी लाइफ में जो लोग मैटर करते हैं उनसे कनेक्टेड रहिए। डेली रूटीन फॉर क्रॉनिक डिसीज। ओके। क्रॉनिक डिसीज में आपको किस तरह से आपका रूटीन है वो होना चाहिए। 7 बजे से पहले उठ जाइए। अगर और ज्यादा अच्छा रहेगा अगर सनराइज से पहले आप जाग जाओ। डू डिटॉक्स एक्टिविटी, मतलब 1 नंबर 2 नंबर वो सब उसके बाद करना है। ओके। और उसके लिए अगर आपको 2 नंबर नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करिए,
गर्म पानी में नींबू डाल के पी लीजिए। ओके, और बहुत ही धीरे धीरे से पीना है। अगर एक साथ पी जाओगे तो प्रेशर नहीं आएगा। ओके, एकदम धीरे धीरे से पीना है तो प्रेशर आएगा। उसके बाद बाथ नहा लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज करिए, या तो फिर 20 मिनट या 2 किलोमीटर चलिए। उसके बाद सनलाइट में 20 मिनट रहिए। उसके बाद है 12 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ फ्रूट खाना है। 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ फ्रूट खाना है। फिर 12 से 2 बजे के बीच में आपको लंच करना है। दोपहर को सोना नहीं है। समर में सो सकते हो 1 घंटे के लिए। ओके, टेक लाइट डिनर and sleep before 10:30 p.m. ओके ओके, तो इस तरह से है हमारा। अगर अभी अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, सर क्रॉनिक डिजीज मतलब जिनको है मतलब बहुत ही अ, आप सर स्पेसिफाई कर सकते क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में थोड़ा। क्रॉनिक डिसीज मैंने बताया तो सर, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सोराइसिस है। ओके, ऐसे जो जल्दी से हमारे बॉडी से बाहर नहीं जाते। ओके, जिन्हें हम सर ऐसा थायराइड को क्या बोलेंगे? हाँ, थायराइड थायराइड। थायराइड भी, थायराइड भी। ओके सर, ओके, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। हाँ, फैटी लीवर है। हम्म। हाँ, कॉन्स्टिपेशन है। ओके सर। किसी और को कुछ पूछना है? किसी को ऐसा हो, खुद किसी को कुछ अपना है, मतलब खुद को ऐसा कोई क्रॉनिक डिसीज हो? सर मुझे थायराइड का है थोड़ा, थोड़ा मतलब बहुत सालों से है। तो यहाँ जो भी इस तरह से रूटीन स्टार्ट कर दीजिए आपको। ओके, रूटीन इस तरह से रखना चाहिए। और ये जो टिप्स है, पिछली पिछली 3 जो स्लाइड है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है उसका। ओके, ये चीजें अगर आप कंटिन्यू 3 महीने करोगे तो 3 महीने में आपका क्रोनिक डिसीज है वो रिवर्स हो जाएगा। पर कंटिन्यू 3 महीने करना पड़ेगा। ओके, हाँ सर, मेरा नेटवर्क जरा डिस्कनेक्शन हो गया था। थायराइड का मैंने आपको पूछ रही थी ना सर। हम्म, तो मैं ये तो कह वैसे रहा हूँ कि आप ये चीजें आप मैंने जो बताया ना, ये हेल्थी टिप्स और ये हाँ। डेली रूटीन क्रॉनिक डिसीज के लिए, ये आपको कम से कम 3 महीने करना है। 3 महीने के बाद रिवर्स हो जाएगा। ओके सर। हम्म। हाँ मैडम, पूछिए। प्रीति मैडम, पूछिए। सर मेरे फादर को सोराइसिस है काफी टाइम से, उसके लिए। हाँ, उनके लिए भी यही करना है। मतलब काफी साल हो गया ये, अप्रोक्स 20 इयर्स। 20 ईयर्स है तो 6 महीने होंगे। 6 महीने इनको ये, मतलब ये जो भी मैंने कहा है उनके जी। लिए हेल्थी टिप्स एंड ये जो रूटीन है वो रूटीन 6 महीने के लिए फॉलो करिए, हो जाएगा रिवर्स। ओके सर, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। या यस, डायबिटीज के लिए भी यही सेम करना है।
ओके, मतलब चाहे सर कोई। मुझे भी कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। हाँ सर, एक्चुअली मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे पता नहीं ये रेलिवेंट है कि नहीं, यहाँ पे बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम लोग लास्ट डे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का क्लास किए हैं। मैं भी वहाँ पे मतलब थी पार्टिसिपेट। तो मेरा जो एक्सपीरियंस, एक्चुअली मुझे सडनली फैटी लिवर का मतलब डिजीज डिटेक्ट हुआ है। उसके साथ और भी बहुत सारा मतलब अचानक से इशू अराइज हो गया था कि लंग इन्फेक्शन हो गया है। और मुझे आईटीपी जो है, जो मतलब प्लेटलेट को डैमेज कर देता है, जो इम्यूनिटी होता है, तो हम्म, ये सारा तीनों डिजीज एक साथ मतलब अराइज हो गया है। तो इसका कुछ रीजन तो डॉक्टर को भी पता नहीं कि प्लेटलेट क्यों होता है, तो उसके लिए तो मेडिसिन चल रहा है। एक्चुअली मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम लोग ये बहुत बार सुनते हैं ना कि कभी कभी कुछ प्लैनेट की पोजीशन के वजह से किसी का कुछ मेजर डिजीज क्रिएट हम्म, होता है। तो हम्म, एक्चुअली मेरा ये इशू अराइज हुआ है जून में। उसके पहले मुझे पता चला था, एक मतलब मुझे किसी से पता चला कि एक कुछ गुरु चंडाल योग आने वाला है, जिसके वजह से तुम्हारे हेल्थ बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब जो हुआ नहीं वैसा कुछ होगा, जो तुमको रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा, या फिर रिकवर कभी हो ही ना, तुम्हें थ्रू आउट द लाइफ एक मेडिकेशन में रहना पड़ेगा। तो उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं जॉब करती थी उस टाइम, तो मेरा तो एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहता था और ऐसा कुछ इशू नहीं था, कोई सिम्टम्स नहीं था। हम्म, सडनली एक सिंपल खांसी हुआ था मुझे, जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो हम्म, हीमोग्लोबिन कम दिखा, प्लेटलेट कम हो गया। उसके बाद लंग इन्फेक्शन आ गया। फिर जब बोला कि एक यूएसजी कर लो, तो यूएसजी पता चला मेरा फैटी लिवर बहुत ही मतलब अप स्टेज में है, जिसका कोई सिम्टम्स मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी हम्म, प्लेटलेट के लिए इतना प्लेटलेट कम हो गया कि उसका तो कोई मेडिसिन होता नहीं है। डॉक्टर ने अभी स्टेरॉइड चालू कर दिया, तो अभी स्टेरॉइड का भी दूसरा साइड इफेक्ट आ रहा है। तो हम्म, आपको मतलब इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे कि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी चेंजेस की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है जिसका कोई मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा हेल्थ के ऊपर, जबकि कुछ पहले इशू ही नहीं था। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी हम लोग ने किया लास्ट टाइम, तो अभी इसलिए मेरा ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मतलब सिर्फ लाइफस्टाइल या कुछ, या फिर मतलब जिसका डेस्टिनी में ऐसा कुछ है कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई योग आएगा, या फिर कुछ ऐसा टाइम आएगा जो तुमको ये स्टेट से जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो। तो आपके डीओबी ऐसा क्या है? किसी बारे में। डीओबी क्या है? हाँ, न्यूरोलॉजी से भी देख लेता हूँ मैं, बता। मेरा 19th में 86। 19, में 86। 19 है ना? हाँ, 19। डाइजेशन वीक था आपका? क्या सर? पास्ट में आपका डाइजेशन वीक था? नहीं सर, ऐसा कुछ मतलब मेजर कुछ नहीं था। कभी कभी तो एसिडिटी थोड़ा बहुत था, लेकिन मेजर कुछ था नहीं। हाँ, लेकिन मेरा जॉब तो मैं बैठे बैठे काम करती थी, तो ऑफिस में थोड़ा सा जंक फूड होता था, उसकी वजह से वर्कआउट ज्यादा होता नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा इंडाइजेशन होता था। लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उसकी वजह से मेडिसिन लेना पड़े या फिर कुछ ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम्म, ओके, कोई मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा, कोई अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को आप दिखाइए। ओके, हम्म। एलोपैथिक डॉक्टर से ये रिवर्स नहीं होगा, क्रॉनिक डिसीज है आपका। ओके, एलोपैथिक डॉक्टर आपको और आपका बॉडी को और ज़्यादा बिगाड़ देंगे। ओके, कोई आयुर्वेदिक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। और मैंने ये जो रूटीन दिया है, ओके, ये जो टिप्स दी है वो आप 3-4 महीने हो करिए, और आयुर्वेदिक डॉक्टर हम्म। से सलाह लेकर मेडिसिन भी चालू करिए। ओके, 3-4 महीने में रिवर्स हो जाएगा। अच्छा सर, आपको डेट ऑफ बर्थ से क्या पता चल रहा है ऐसा कुछ मतलब डिजीज अभी कुछ ऐसा नहीं कुछ दीदी, टाइम है?
डेट ऑफ बर्थ में तो नहीं है ऐसा कुछ। अगर चार ऐसा हो कि 4 नंबर की आई कहीं से आ रही हो ना वाइब्रेशन, तो ऐसा हो सकता है कि कोई डिसीज हो, पर उसका मतलब डायग्नाइज ना हो, अर्ली स्टेज में ना हो, और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने हम्म के बाद वो उसका डायग्नाइज हो, ऐसा होता है। लेकिन 4 नंबर हम्म। तो है नहीं आपकी डीओबी में। अच्छा, मतलब कहीं और से वाइब्रेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। हाँ। क्या नाम हम्म। है आपका? हाँ सर। नाम क्या है आपका? जॉयती। ज्योति? जॉयती। ज्योति? JYO? जे जे नहीं, JOYOTI। हाँ हाँ। वैसे सर आपने जो अभी शेयर किया टिप्स, ये तो डॉक्टर भी शेयर किए, जो कि हर वक्त ये हर चीज में फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, जैसे फूड का टाइम मेंटेन या फिर मतलब हर दिन वॉक का। लेकिन ये सारे मेरे अभी मतलब शेड्यूल में है, मतलब मेडिसिन के साथ ये सारे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीवर के लिए डॉक्टर ने बोला है अभी मेडिसिन तो बंद ही है, उनमें एक्सरसाइज और खाना कंट्रोल, फूड हैबिट कंट्रोल और एक्सरसाइज, यही दोनों चीज अभी लीवर को फिर से मतलब रिवर्स कर सकते हैं। अदरवाइज मेडिसिन तो ज्यादा दिन वो कंटिन्यू नहीं होगा, मतलब वो हेल्दी भी नहीं है। तो हम्म। आपके सारे टिप्स ऑलरेडी मतलब मेरे भी लिस्ट में है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मैक्सिमम सबको फॉलो करने के लिए, ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। एटलीस्ट आप इसमें जो कि बोला है ना कि ये सब करिए, ये ना कर सको तो कुछ नहीं है, लेकिन जो ऐसा है ना कि ये नहीं करना है, वो मत करना। जैसे कि हाँ हाँ फैटी हाँ, फूड ना खा बिल्कुल। लो। जैसे कि फैटी बिल्कुल फूड सर। में क्या नहीं खाना होता है? फैटी फूड, शुगर, हम्म। मैदे की आइटम, नमक, हम्म। ज्यादा तीखा, ओके, इतना नहीं राइट खाना। राइट। जी आपने सही बोला सर, मैं एक्चुअली थोड़ा सा फूडी थी, लेकिन ये हाँ। खाने के बारे में आपने जो बोला कि मतलब जितना हम लोग कम खाएंगे ना, ये अभी लास्ट 3 महीना ने मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ है, इतना टफ टाइम से मैंने आई क्रॉस अ टफ टाइम, बहुत टफ टाइम गया है। तो हम्म। ये मुझे रियलाइज हुआ है कि मतलब ज्यादा दिन अगर खाना है ना तो कम खाओ, नहीं तो खाना ही बंद हो जाएगा। हाँ, वही। ओके, ये वर्कशॉप करवाने का मतलब ही मेरा यही है कि मैं भी लाइफ में अभी अर्ली स्टेज में हूँ कुछ क्रॉनिक डिसीज के। ओके, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लोगों को पहले से ही समझा दूँ। ओके, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो लोगों के साथ ना हो, इसीलिए ये मैं फ्री में ये वर्कशॉप करवा रहा हूँ। राइट। एक्चुअली सर मैं इनिशियल स्टेज में ऐसा हुआ अप्रैल मई में कि इतना ज्यादा मतलब डॉक्टर ने वर्स्ट, जितना भी टेस्ट होता है ना, वर्स्ट टेस्ट आप समझ पा रहे हैं, हम्म। वो सब टेस्ट भी किया है, क्योंकि आईटीपी क्यों प्लेटलेट कम हो रहा है इसका कोई रीजन पता ही नहीं चला। इतना डॉक्टर दिखाया मैंने लास्ट 3 मंथ, तो हम्म। मेरे अंदर स्पिरिचुअलिज्म भी इस लास्ट 3 महीने में अराइज हुआ है, क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में थी वो सब टाइम, जो टेस्ट चल रहा है, डॉक्टर इतना विजिट हो रहा है, हम्म। और मेरी एक छोटी बेबी है जिसको मेरे सिवा और कोई है ही नहीं सपोर्ट देने के लिए। तो उस टाइम मेरा स्पिरिचुअलिज्म फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने का इंटरेस्ट ग्रो हुआ है, तब मुझे जाके रियलाइज हुआ कि मतलब कुछ कंट्रोल अगर मुझ खुद पे नहीं रहेगा लाइफस्टाइल में, तो फर्दर मूव करना बहुत मुश्किल है। मतलब इनिशियली मुझे भी इतना एक्सपीरियंस हो गया डिजीज के हम्म। लेके, मुझे इतना डर हो गया था कि मैं भी अभी दूसरों को एडवाइस देती हूँ कि वो स्टेज कभी ना आए कि मतलब मेंटली डिप्रेशन में आ जाओ। हम्म। मतलब जो नहीं, वर्स्ट डिसीज हम लोग सोचते हैं ना, वो हाँ। अगर हो किसी को तो उसके घर पे फैमिली पे क्या इफेक्ट होता है, वो तो सिर्फ वही जानता है। इसीलिए किसी ने कहा है ना कि गम खाना कम खाना। ओके, क्योंकि राइट। आज हाँ अभी ये मतलब ये मॉडर्न डेज के जो सबसे बड़ा एडिक्शन टॉबेको, अल्कोहल, वो नहीं है, फूड एडिक्शन सबसे बड़ा एडिक्शन है। ओके, क्योंकि उसमें आप किसी को बोल भी नहीं सकते कि भाई तुम ये मत कर। आप किसी हम्म। को बोल भी, जनरली हमारे माँ बाप भी हमें नहीं बोलते कि आप ये मत खाओ। अगर कोई टोबैको खाता है हाँ। तो उनको बोलते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए। ओके, लेकिन उसमें नहीं बोलते। हम्म तो हम्म वो हम्म। फूड एडिक्शन है, जो जनरली उसको एनकरेज करते हैं लोग। ओके, माँ बाप पेरेंट्स बोलते हैं कि तू खा कुछ, खा कुछ।
और हाँ उसको भूख नहीं होती है तो भी खिलाते हैं। हाँ सही है। ओके, तो ये बहुत गलत बात है। तो मतलब कि हमारे इंडिया में ये चीज बहुत बुरी है। ओके, लोगों को ये बेसिक नॉलेज नहीं है कि जब भूख ना हो तो किसी को नहीं खिलाना चाहिए, उससे डिसीज होता है। हम्म हम्म। ओके, सही बात है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू, आपने इन्फॉर्मेशन दिया है बहुत। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर मेरे बेटे को 1 साल से ओसीडी की प्रॉब्लम चल रही है। वैसे अभी रिकवर है मेडिसिन से, हम्म। पर समझ नहीं आ रहा सर कि उसका एक मेडिसिन बंद करने वाले होते हैं, नेक्स्ट उसका उससे पहले दूसरी स्टार्ट हो जाती है। मतलब पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा। उसकी आई साइड इतना लेवल पे वीक हो गई कि उसने इतना लेट हमको बताया कि 5 नंबर का चश्मा चढ़ गया उसके। फिर आई साइड वाला मेडिसिन चल रहा था, इतने में उसको टीथ में प्रॉब्लम हो गया। कभी उसके पेट में, मतलब कंटिन्यू कोई ना कोई नई मेडिसिन उसके ऐड रहती है। पूरा 1 साल हो गया सर, मतलब एक से ज्यादा हो गया। 2021 मतलब जब से स्टार्ट हुआ ना, सॉरी 22 जब स्टार्ट हुआ था तब से उसको कुछ ना कुछ दिक्कत होती जा रही है सर। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ओसीडी डिसीज जो साइकिक डिसीज होता है ना, हाँ जी सर। ये तो साइकिक डिसीज होता है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये क्रॉनिक डिसीज में नहीं आता है। तो फिर मेंटल हेल्थ का कैसे रिकवर हो सकता है सर? ओके, उसके लिए तो अभी साइकेट्रिस्ट ही जाने अच्छी तरह से। क्रॉनिक डिसीज तो यार देखो कि आपको जो जनरली जो लाइफस्टाइल की वजह से जो होते हैं ना, वो क्रॉनिक मोस्टली जो भी सारे क्रॉनिक डिसीज है ना, वो उसकी उसके अंडर में आते हैं। ओके, ये तो शायद बॉडी में कोई केमिकल लोचा हो उसकी वजह से होता है ये तो। ओके, तो उसमें हम मतलब ये सब चीजें काम नहीं आएगी उसमें। उसमें तो फिर साइकेट्रिक्स ही कुछ अच्छा कर सकता है। वो सर उसका कंसल्टेशन तो हो गया है, पर मुझे मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि उसका रीजन समझ नहीं आ रहा कि मेडिसिन बंद नहीं हो रही है। मतलब कुछ अजीब सा ही, कुछ नहीं किया है फिर भी उसको इश्यू हो जाता है। कितने साल का है वो? वो 10 साल का हुआ है सर, जुलाई में अभी। ओके। मतलब बाई बर्थ उसके ये इश्यू चलता ही रहा है, कभी कोई 6 मंथ के बाद उसको मेडिसिन रह ही रही है, कोई ना कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, रहता ही है कुछ ना कुछ। हम्म। चलो कोई बात नहीं, मैं इसका कुछ ज्यादा जान के आपको कुछ टिप्स दूंगा कि क्या कर सकते हैं, एडवाइस दूंगा। ओके, कि क्या कर सकते हैं इसमें। ओके सर। हम्म। थैंक यू। या किसी और को कुछ पूछना है? एक वो सर कल वाले नोट्स आप कह रहे थे शेयर करने के लिए, शायद भूल गए हैं या मुझे नहीं मिला। नहीं, नोट्स तो मैंने कोई शेयर करने का बोला ही नहीं। मैंने आपको बोला नहीं। था कि वही आपको रिकॉर्डिंग से ही मिलेगा वो चीज। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। मतलब किसी ने मांगा था कि ये पीडीएफ मिल जाए, अरे ये पीपीटी मिल जाएगी, तो मैंने उनको ये बोला था कि आपको ये रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ओके, रिकॉर्डिंग देखने टाइम आपको ये पीपीटी देखने को मिलेगी। ओके 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 सर। हाँ। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। हम्म। ओके, और कल से चक्रा हीलिंग का वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, अगर किसी को अटेंड ज्वाइन करना हो तो 3 दिन का इसी चक्रा चैनल हीलिंग। पर सर, हाँ इसी लिंक पे? नहीं, पर उसका वो पेड क्लास है। 3 दिन का क्लास है, 99 रुपीज फीस है उसकी। अच्छा 99, ओके। हाँ। सर ओके, टाइमिंग टाइमिंग क्या है सर? 4 से 5 बजे 3 दिन का क्लास है ओके कल से। ओके। उसमें क्या मेडिटेशन के थ्रू आप सिखाएंगे? नहीं, मेडिटेशन नहीं, ऐसे एक्टिविटी और वो सब करके कैसे आप चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं वो आएगा। ओके सर। ओके, चलो तो आई होप कि कल मिलेंगे। ओके।
जो लोग ज्वाइन करते हैं वो लोग। जी सर जी। ओके, थैंक यू। जो भी लोग थैंक यू थैंक यू सर। कनेक्ट हुए वो थैंक लोग यू जी। हाँ